मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में ये फिर से एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में सामान्य जानकारी। चूंकि यह मास जो है श्रावण का मास चल रहा है और इसी मास में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था और इसी उपलक्ष्य में मैं इस टॉपिक की चर्चा आपके समक्ष मैं कर रहा हूँ। तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि माने जाते थे, जिन्होंने श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र को एक ग्रंथ का उन्होंने रूप दिया, जिस ग्रंथ को रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। इस महान कवि को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के अवतार के रूप में भी माना जाता है। उस महान संत कवि की चर्चा मैं आज आपके समक्ष कर रहा हूं। तो चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस की रचना किनके द्वारा की गई? तो श्री रामचरितमानस की रचना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई? तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना की गई। दूसरा क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस की रचना कब से कब तक की गई? तो 16 से 31 ईस्वी से लेकर 1633 ईस्वी तक श्री रामचरितमानस की रचना की गई। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास किनके अवतार माने जाते थे? तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार माने जाते थे। किनके अवतार माने जाते थे? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार माने जाते थे। अगला सवाल है, मुगल शासक अकबर के समकालीन कवि माने जाते थे। किनको माना जाता था? तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास को मुगल शासक अकबर के समकालीन कवि माना जाता था। अगला सवाल है, विश्व में 100 काव्यों में रामचरितमानस का स्थान किस क्रम में है? तो 100 काव्यों में रामचरितमानस का स्थान 46वां है। कितना है? 46वां स्थान जो है वह रामचरितमानस को मिला हुआ है। किनको मिला हुआ है? रामचरितमानस को मिला हुआ है। अगला सवाल है, उत्तरी भारत का लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? उत्तरी भारत का लोकप्रिय ग्रंथ अगर माना जाए तो कौन सा है? तो उत्तरी भारत का जो लोकप्रिय ग्रंथ जो है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस जो है उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय ग्रंथ है। पूरे भारत का लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में देखा जाए तो उत्तरी बिहार का सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय ग्रंथ जो है श्री रामचरितमानस को माना जाता है। अगला सवाल जो है, मुगल शासक अकबर के शासन काल से संबंध रखने वाले कवि का क्या नाम है? तो इस कवि का जो नाम है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। क्या नाम है? महाकवि गोस्वामी तुलसीदास। अगला सवाल जो है, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो 1554 ईस्वी में हुआ। क्या हुआ? 1554 ईस्वी में हुआ। क्योंकि इनकी जन्म की तिथि जो है अलग अलग संत महात्माओं के द्वारा अलग अलग दी गई है, लेकिन कुछ किताबों में इस तरह के कविताएं दी गई है जिसमें तारीख की चर्चा की गई है। यहाँ लिखा गया है 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरहूं शरीर। तो 1554 यह बताता है 1554 में कालिंदी के तीर पर और श्रावण शुक्ल सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास ने अपना शरीर के रूप में उन्होंने धारण किया। शरीर रूप उन्होंने धारण किया। कब धारण किया? तो 1554 ईस्वी में। इसलिए मैंने लिखा है कि इनकी जन्म जो है 1554 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, जन्म स्थल का नाम। इसका मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। अगला सवाल है,
हुलसी की दासी का नाम क्या था? तो हुलसी कौन थी? तो हुलसी गोस्वामी तुलसीदास की माता का नाम है और उनकी दासी जो थी जिनका नाम है चुनिया। क्या नाम है? चुनिया इनकी दासी थी। तुलसी को चुनिया के देने का क्या कारण था? जन्म गोस्वामी तुलसीदास को जन्म लेते ही उनकी माता अपनी दासी चुनिया को दे दी। तो यह देने का कारण क्या था? क्योंकि तुलसीदास का जो जन्म जो था वह 12 मास के बाद हुआ। कहने का मतलब तुलसीदास का जन्म माता के गर्भ में 12 मास रहने के उपरांत मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ और जन्म होने के उपरांत 32 दांत जन्म के साथ ही थे। एक बार फिर रिपीट करते हैं। तुलसी को चुनिया के देने का कारण क्या था? तो पहला कारण था कि उनका जन्म माता के गर्भ में 12 मास रहने के उपरांत हुआ। दूसरा कारण था कि उनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। तीसरा कारण था कि जन्म लेते ही उनके 32 दांत उनके मौजूद थे। चौथा कारण था कि जब उनका जन्म हुआ तो रोने के बजाय राम राम कहने लगे, जिसके वजह से मूल नक्षत्र में जन्म लेने के भय से, किस अनहोनी के भय से उनकी माता ने अपने पुत्र को चुनिया को दे दिया और कुछ ही दिनों के बाद उनकी माता का क्या हो गया? निधन हो गया। अगला सवाल जो है, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के पहले गुरु का क्या नाम था? तो पहले गुरु जो थे जिनका नाम था गुरु नरहरि दास। क्या नाम है? गुरु नरहरि दास। और दूसरे गुरु जो थे गुरु शेष सनातन जी। क्या नाम है? गुरु शेष सनातन जी जो थे वे दूसरे गुरु थे। अगला सवाल है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। आपको बताया गया है कि जब गोस्वामी तुलसीदास ने जब जन्म लिया तो रोने के बजाय उन्होंने राम राम उन्होंने बोला, जिसके वजह से उनका नाम उसी समय से राम बोला पड़ा। क्या नाम पड़ा? राम बोला पड़ा। और चूंकि इनके पहले गुरु जो थे जिन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम था तुलसीदास। क्या था? तुलसी। इन्होंने पहले गुरु जो थे उन्होंने नाम दिया तुलसी। और चूंकि बचपन का नाम जो था सो नाम राम बोला था। क्या नाम था? राम बोला। अगला सवाल है, पत्नी का क्या नाम है? तो पत्नी का नाम जो है रत्नावली। क्या नाम है? क्या नाम था? रत्नावली। पत्नी का नाम रत्नावली। और रत्नावली जो थी पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। अगला जो है, राम भक्ति की प्रेरणा उनको किनके द्वारा मिली? गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्ति की प्रेरणा किनके द्वारा मिली? तो राम भक्ति की प्रेरणा उनके पत्नी द्वारा फटकार के कारण उनको मिली। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास की नई नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद इनकी पत्नी गौना के रूप में अपने घर चली गई थी। एक दिन इनको पत्नी की याद आई और घनघोर बारिश में वे अपने पत्नी के घर चल पड़े। रास्ते में नदी को पार करते हुए वे अपने ससुराल पहुंचे और वहां पहुंचकर अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी ने लोक लाज के भय से उनको देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप जिस हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्रेम करते हैं, अगर उतना ही प्रेम अगर श्री रामचंद्र से आप करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। उनकी पत्नी की बात उनको लग गई और उसी समय वे श्री राम प्रभु के भक्ति में वे जुट गए। अगला सवाल है, श्री राम का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास को कब हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास को 1606 ईस्वी में मौनी अमावस्या को चित्रकूट के घाट पर एक बालक के रूप में दर्शन हुआ और दर्शन करने के बाद उन्होंने उस बालक को चंदन दिया। अगला सवाल है, श्री रामचरितमानस की रचना किनके आदेश पर गोस्वामी तुलसीदास ने किया? श्री रामचरितमानस की रचना किनके आदेश पर महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किया गया? तो भगवान शिव और पार्वती के आदेश पर उन्होंने इस महाग्रंथ की रचना उन्होंने की। वे जब
सोए थे उस समय उनके स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आगमन हुआ और आगमन स्वरूप उन्होंने यह आदेश दिया कि तुमको एक महाकाव्य की रचना करना है। और वे स्वप्न से उठे और वे साक्षात रूप में भगवान शिव और पार्वती का उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वे उस आदेश के अनुसार ही श्री रामचरितमानस की उन्होंने रचना की। अगली सवाल है, श्री रामचरितमानस की रचना कब उन्होंने प्रारंभ की? तो श्री रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में अयोध्या में इन्होंने प्रारंभ की। अयोध्या में प्रारंभ की और किस दिन प्रारंभ की? तो रामनवमी के दिन। कब प्रारंभ की? रामनवमी के दिन इन्होंने प्रारंभ की। जिस दिन राम का जन्म हुआ था उस दिन को रामनवमी कहा जाता है और उसी दिन से ये रामचरितमानस लिखने का काम इन्होंने प्रारंभ किया और समाप्त 1633 ईस्वी में हुआ। जिस दिन श्री राम प्रभु की शादी हुई थी उस दिन उन्होंने रामचरितमानस को लिखना वे समाप्त किए, उसको लिखना उन्होंने समाप्त किए। तो प्रारंभ कब हुआ? तो जन्म के समय हुआ और समाप्त कब हुई? तो उनके शादी के अवसर पर यह क्या हुई? उसी तिथि को यह समाप्त हो गई। अगला जो है, श्री रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन, 2 माह 2 साल। श्री रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामचरितमानस को लिखा गया। अगला जो है, श्री रामचरितमानस लिखने की भाषा क्या है? श्री रामचरितमानस को किस भाषा में लिखी गई? तो उस भाषा का नाम है अवधी भाषा। क्या नाम है? अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा गया। अगला जो है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ पर यहाँ इस लिखा गया है, तो यहाँ होना चाहिए श्री रामचरितमानस ग्रंथ पर सत्यम शिवम सुंदरम किनके द्वारा अंकित किया गया? तो यह जो है भगवान शंकर के द्वारा इस ग्रंथ पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित किया गया। अगला जो है, श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? श्री रामचरितमानस एक मोटा सा ग्रंथ है और इसमें इस ग्रंथ जो है में 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7 कांड है और 7 कांडों में पहला कांड जो है बाल कांड। क्या है? बाल कांड। दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्य काल, चौथा कांड किष्किंधा कांड, पांचवा कांड सुंदर कांड, छठा कांड लंका कांड और लास्ट कांड उत्तर कांड। ये 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड है। अगला जो है, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने कितने ग्रंथों की रचना की? इस तरह तो बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, लेकिन प्रमुख रूप से उन्होंने 12 ग्रंथों की रचना। किसने ग्रंथों की रचना की? महाग्रंथों की। जो तुलसीदास ने जो 12 ग्रंथों की रचना की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो है जिसमें रामचरितमानस को माना जाता है, उन 12 ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस को माना जाता है। महाकवि तुलसीदास श्री रामचरितमानस को किनको सुनाया? पहली बार महाकवि तुलसीदास श्री रामचरितमानस को किनको सुनाया? तो उनका नाम है रसखान। का नाम है? रसखान। बहुत बड़े कवि थे और उस कवि को इन्होंने रामचरितमानस को पहली बार उन्होंने सुनाया। अगली सवाल है, कौन सी काव्य गोस्वामी तुलसीदास ने गंभीर बीमारी के लिए लिखी, जिनका नाम है हनुमान बाहुक? का नाम है हनुमान बाहुक। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय उसको हनुमान बाहुक की पंक्तियां जो है वह सुनाई जाती है। अगला सवाल और लास्ट है, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु कब हुई? तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु 1680 में काशी में हुई। कहाँ हुई? 1680 ईस्वी में काशी में हुई। नीचे लिखा गया है
संवत 1680 80 गंग के तीर श्रावण कृष्णा तृतीय तुलसी तजो शरीर। तो यह उक्ति जो है बता रही है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु जो है वह 1680 में हुई और ये इनकी मृत्यु जो है काशी में हुई। और काशी में जो 80 घाट जो गंगा का जो 80 घाट है उनके तीर पर इनकी मृत्यु हुई। तो चलिए हमने अपनी सनातन संस्कृति के उत्थान करने वाले महान व्यक्ति महाकवि गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रचना जो है जिसका नाम है श्री रामचरितमानस की उन्होंने रचना की, जिनके बारे में मैंने अपनी जो भी जानकारियां थी उसको आपको देने की मैंने कोशिश की। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की अगर त्रुटियां हो तो उन त्रुटियों से आप हमको अवगत जरूर कराएं। और इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए इसी के साथ आप सबको इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।